वेतन का बात करते हैं दोस्तों, तो उस पे जो है पे इंडेक्स भी आता है और नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक का भी बात आता है। और जहाँ तक बात नियोजित शिक्षकों का वेतन का है या विशिष्ट शिक्षकों के वेतन का है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 2003 से लेकर के 2022 तक अलग अलग फेज में जो है शिक्षकों की बहाली हुई थी, स्थानीय निकाय शिक्षकों को यानी नियोजित शिक्षकों की। और ऐसे नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बन गए हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और उनका पे स्ट्रक्चर जो है अलग हो गया है और पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है दोस्तों नियमावली के अनुसार। तो पे प्रोटेक्शन का जो लाभ दिया गया है नियमावली के अनुसार, जो 2003 के शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं उनका मूल वेतन 32,290 रुपया है और जो 2003 के शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए उनका 32,620 रुपया है। यानी कि आपका मूल वेतन कहीं पर भी कम नहीं होना चाहिए। 60% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल 1,000 लगा करके जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी 56,079 रुपया होता है। 3,600 रुपया जमा होने के बाद उनका 52,479 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होता है। और जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 62,100 रुपया होता है। 12,526 रुपया उनका जो है एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी होता है वो 49,574 रुपया होता है। तो आपको यहाँ पर इनहैंड सैलरी में कुछ डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन आप यहाँ ग्रॉस सैलरी देखें, जो विशिष्ट हैं 2003 के उनका 62,100 रुपया सैलरी है, जबकि जो अभी भी नियोजित हैं उनका 56,079 रुपया सैलरी है। उसी तरह से अलग अलग साल का दोस्तों अलग अलग शिक्षकों का अलग अलग वेतन है। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं मूल वेतन 31,340 रुपया, 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल और 3,600 रुपया उनका जो है ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। ग्रॉस सैलरी 54,511 रुपया, इनहैंड सैलरी 50,911 रुपया। जो विशिष्ट बन गए हैं 31,670 रुपया उनका बेसिक पे हुआ। 60% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 60,320 रुपया होता है। 12,161 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी होता है वो 48,159 रुपया होता है। 2010 के अगर शिक्षकों की बात करें जो नियोजित हैं उनका मूल वेतन 30,420 रुपया। अब जब आप वर्तमान डीए उसमें जोड़ेंगे, एचआरए, मेडिकल जोड़ेंगे तो उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 52,993 रुपया। 3,600 रुपया जो है उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद 49,393 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए तो उनका जो मूल वेतन है 30,750 रुपया, 60% डीए एचआरए मिला करके जो ग्रॉस सैलरी होता है 58,596 रुपया और 11,808 रुपया जो है उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 46,788 रुपया होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो टीटी पास शिक्षक हैं, चाहे वो जनरल टीटी पास हो चाहे वो उर्दू टीटी पास हो, यानी 2013 से लेकर के 2016 तक जो टीटी पास शिक्षक हैं जो नियोजित हैं उनका मूल वेतन 27,820 रुपया और डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 48,703 रुपया। 3,600 रुपया जो है जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी 45,103 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं परीक्षा पास करने के बाद टीटी पास शिक्षक, उनका मूल वेतन 28,140 रुपया है और इसमें आप जब डीए एचआरए लगाएंगे, मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा उनका 53,705 रुपया। 10,806 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 42,899 रुपया होता है। जो छठा फेज वाले 2022 के जो अंतिम बैच थे नियोजित शिक्षकों का, तो जो नियोजित हैं अभी भी 23,280 रुपया उनका मूल वेतन है और ग्रॉस सैलरी 41,212 रुपया होता है। 3,600 रुपया जमा होने के बाद 37,612 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होता है। और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो एक इंक्रीमेंट के साथ में अभी 25,750 रुपया उनका मूल वेतन है। 15,450 रुपया जो है उनका डीए हो जाएगा, एचआरए लगा करके ग्रॉस सैलरी 49,226 रुपया। अभी फिलहाल जो उनका जमा हो रहा है एनपीएस में वो 9,888 रुपया हो रहा है और इनहैंड सैलरी 39,338 रुपया करके जो है छठा फेज वाले विशिष्ट शिक्षकों को मिल रहा है। जो नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं जो पहले नियोजित शिक्षक थे, बीपीएससी शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। तो 2003-05 के भी बहुत सारे शिक्षक जो है परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने थे, तो वेतन संरक्षण के अनुसार उसका जो बेसिक पे होगा या वेतन होगा वो विशिष्ट शिक्षक के जैसा ही होगा। तो नियोजित शिक्षक जो 2003-05 के हैं उनका तो
मूल वेतन अभी 32,290 रुपया है। जो 60% DA है इसके अनुसार 19,374 रुपया हो जाएगा। 5% HRA 1,615 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। और नियोजित शिक्षकों का फिक्स है दोस्तों 3,600 रुपया ही उनका जो है EPF अकाउंट में जमा होता है और उसका जो कुल वेतन होता है वो 57,879 रुपया होता है। इन हैंड सैलरी 54,279 रुपया। इसमें से भी उनका जो है 1,800 रुपया उनका EPF अकाउंट में जमा होता है। 1,800 रुपया इसमें माइनस करने के बाद जो होता है वो उनका इन हैंड सैलरी होता है जो नियोजित शिक्षक हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं सभी प्रकार के शिक्षकों का प्रोन्नति का बात चल रहा है। नियोजित शिक्षक का अगर प्रोन्नति होगा समस्थानिक इंडेक्स हो जाएगा। इंडेक्स 15 के अनुसार 32,290 था तो समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार जो मूल वेतन हो जाएगा वो 34,130 रुपया हो जाएगा। बहुत सारे जिला के द्वारा दोस्तों प्रोन्नति का नियोजित शिक्षकों का जो कालबद्ध प्रोन्नति है इसके रिगार्डिंग पत्र निकाला गया है। और ये जो DA है आपका 60% के अनुसार 20,478 रुपया हो जाएगा और HRA 5% के अनुसार 1,760 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का हो जाएगा। 3,600 रुपया इनका EPF अकाउंट में जमा होता है। इनका जो ग्रॉस सैलरी होता है 59,115 रुपया। अब जब इनका इन हैंड सैलरी हो जाएगा वो 55,515 रुपया हो जाएगा जो नियोजित शिक्षक हैं। अब बात करेंगे विशिष्ट शिक्षक का। पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो उनका विशिष्ट शिक्षक का जो 2003-05 के हैं उनका मूल वेतन होता है 32,620 रुपया। या तो विशिष्ट शिक्षक हो या तो BPSC शिक्षक हो जो जिनकी नियुक्ति 2003-05 में हुई थी। अब वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। वेतन संरक्षण के अनुसार 32,620 रुपया होता है। 60% DA 19,572 रुपया। 5% HRA 1,631 रुपया। 1,000 मेडिकल का हो गया। अब जो इनका फ्यूचर के लिए जमा होता है दोस्तों NPS अकाउंट में वो 12,526 रुपया होता है और ग्रॉस सैलरी इनका होता है 62,100 रुपया और इन हैंड सैलरी होता है 49,574 रुपया। तो आप सैलरी का कंपैरिजन दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं। जो 2003-05 के शिक्षक हैं कि जो नियोजित हैं उनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 57,879 रुपया होता है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 62,100 रुपया होता है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों 2003-05 के या BPSC शिक्षक हैं सेवा का गणना करने का पत्र जारी हुआ था दोस्तों, यानी कि सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है सभी प्रकार के शिक्षकों को, चाहे वो BPSC शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। तो सेवा निरंतरता को लाभ दिया गया है तो किस में दिया गया है? प्रोन्नति में दिया है। 2003-05 के शिक्षकों का अगर प्रोन्नति हो जाएगा नियमावली के अनुसार तो आपका लगातार 8 साल का सेवा होना चाहिए था। चूंकि अब आपका पहले का सेवा गिना जा रहा है यानी प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से आपका सेवा गिना जा रहा है और 8 वर्ष अगर आज की तिथि से पूर्व जाता है तो आपका जो मूल वेतन हो जाएगा ये इंडेक्स 10 के अनुसार वो 36,530 रुपया हो जाएगा। और जो DA होगा दोस्तों 60% के अनुसार वो 21,918 रुपया होगा। 5% HRA 1,827 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। अब इनका जो जमा होगा दोस्तों फ्यूचर के लिए NPS अकाउंट में वो 14,028 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी 69,428 रुपया और इन हैंड सैलरी इनका होगा 55,400 रुपया। तो ये 2003-05 के शिक्षकों का हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं 2006-07 के शिक्षकों का। जो नियोजित शिक्षक हैं इंडेक्स 14 के अनुसार 31,340 रुपया उसका मूल वेतन है। DA 60% के अनुसार 18,804 रुपया होगा। 5% HRA के अनुसार 1,567 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल का हो जाएगा। 3,600 रुपया जमा होगा उनका EPF अकाउंट में। ग्रॉस सैलरी उनका 54,511 रुपया होगा और इन हैंड सैलरी 50,911 रुपया होगा। और इनका यदि प्रमोशन होता है 6-7 के नियोजित शिक्षकों का तो उनका मूल वेतन सम स्थानिक इंडेक्स के अनुसार 33,120 रुपया होगा। और इसमें जो है जब आप 60% DA जोड़ेंगे तो 19,872 रुपया हो जाएगा। 5% HRA 1,656 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का हो जाएगा। 3,600 रुपया इनका भी जमा होगा। ग्रॉस सैलरी इनका होगा 57,488 रुपया और इन हैंड सैलरी होगा 53,844 रुपया। अब जब विशिष्ट शिक्षक की बात करते हैं तो विशिष्ट शिक्षक जो सेम साल का यानी 2006-07 का शिक्षक 1 to 5 का अगर परीक्षा पास करने के बाद वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या BPSC शिक्षक बने हैं तो उनका जो मूल वेतन होगा वो 31,670 रुपया होगा। 60% DA के अनुसार 19,002 रुपया। 5% HRA 1,584 रुपया।
उसके बाद आपका 1000 मेडिकल हो गया। अब इनका जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा सैलरी से वो 12,161 रुपया होगा, यानी इनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 60,320 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी जो होता है वो 48,159 रुपया होता है। सेवा का गणना किया जा रहा है, यानी सेवा निरंतरता दिया गया है, प्रोन्नति में दिया गया है। अब 2006-07 का जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं उनका सेवा का गणना किया जा रहा है। प्रोन्नति होगा तो समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार अब उनका जो मूल वेतन है वो 35,470 रुपया हो जाएगा। 60% डीए के अनुसार 21,282 रुपया, 5% एचआरए के अनुसार 1,774 रुपया, 1,000 मेडिकल का हो गया, 13,620 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और जो ग्रॉस सैलरी होगा दोस्तों वो 67,441 रुपया होगा और इनहैंड सैलरी 53,821 रुपया होगा। ये जो प्रोन्नति है दोस्तों सभी कोटि के शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जा रहा है लगातार 12 वर्ष की सेवा के आधार पर, यानी प्रशिक्षित वेतनमान हो या योगदान की तिथि हो, जो भी पहले हो। जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं इनका सेवा का गणना किया जा रहा है प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। नियमावली के अनुसार अगर आप 1 जनवरी 2025 को अगर ज्वाइन किए हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में तो आप प्रोन्नति के योग्य होंगे 1 जनवरी 2033 के बाद। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है, यानी आपने जो पहले सेवा किया है प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से वो गिना जा रहा है। जिस दिन आपका 8 वर्ष जो है पूरा हो जाएगा उस दिन से आपको प्रोन्नति मिलेगा। 1 to 5 के जगह आपको स्नातक ग्रेड का वेतन मिलेगा, उसका जो भी पे स्केल है वो मिलेगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं दोस्तों जो अभी भी नियोजित हैं उनका बेसिक पे 30,420 रुपया है। 60% डीए के अनुसार 18,252 रुपया उनका डीए होता है। 5% एचआरए के अनुसार 1,521 रुपया होता है। 1,000 रुपया उसका मेडिकल का हो गया। 3,600 रुपया उसका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। ग्रॉस सैलरी 52,993 रुपया, इनहैंड सैलरी 49,393 रुपया। जो नियोजित हैं 9-10 के शिक्षक का ये तो उनका हो गया। अब जो प्रमोशन होगा उनका 9-10 के नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति तो उनका मूल वेतन 32,160 रुपया हो जाएगा। इसमें जब डीए एचआरए आप जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी 55,864 रुपया होगा। इसमें से 3,600 रुपया ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी होगा वो 52,264 रुपया होगा। एक ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों 9-10 के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं यानी विद्यालय अध्यापक बने हैं तो वेतन संरक्षण के अनुसार उनका बेसिक पे जो है 2026 में 30,750 रुपया होता है। 60% डीए के अनुसार 18,450 रुपया होता है। 5% एचआरए के अनुसार 1,538 रुपया होता है। 1,000 मेडिकल का होता है और 11,808 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। ग्रॉस सैलरी इनका होता है 58,596 रुपया और जो इनहैंड सैलरी इनका होता है वो 46,788 रुपया होता है। जो 2009-10 के शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं अब इनका प्रोन्नति होगा तो समस्थानिक इंडेक्स पे आ जाएगा। तब जो इनका वेतन होगा दोस्तों वो 34,440 रुपया इनका मूल वेतन हो जाएगा। अब डीए 60% 20,664 रुपया, एचआरए 5% 1,722 रुपया, 1,000 मेडिकल का और 13,225 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 65,511 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी 52,286 रुपया होता है। तो सभी कोटि के शिक्षकों का प्रमोशन का आदेश दिया गया है दोस्तों। जिनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उनका प्रोन्नति होगा। फर्क सब बस इतना है दोस्तों कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो प्रोन्नति हो रहा है वो 12 साल लगातार सेवा के आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति हो रहा है, यानी मूल कोटि से स्नातक कोटि में 6 to 8 ग्रेड में। और जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं उनका प्रोन्नति हो रहा है प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से यदि उनका 8 साल सेवा का हो गया है तो इसी के आधार पर उनका जो है मूल वेतन तय होगा और वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक कहलाएंगे। और एक चीज़ दोस्तों जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं होंगे 6 to 8 के वो 1 to 5 से जो है वो सीनियर होंगे।